इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हमारा बना। चाइना आजकल बहुत दिलदार हो गया है और कोई भी गरीब कंट्री को ले लेते हैं और बोल देते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तरफ से फ्री। ऐसे ही उसने किया, बांग्लादेश के लिए भी किया, श्रीलंका के लिए भी किया, नेपाल के लिए भी किया, पाकिस्तान के लिए किया और अभी म्यांमार के लिए भी करेगा। तो इसका मतलब उसका दो ये है, एक तो उसको रोड बना के रास्ता बनाना और दूसरा उसको इंडिया को घेरना है। तो ये है एक छोटा सा टू दी न्यू एडिशंस ऑफ 4W एंड आज का हमारा विषय जो है चाइनीज मिलिट्री होल्ड्स ड्रिल्स नियर म्यांमार बॉर्डर आफ्टर कॉन्वे फायर। मतलब चाइना और बर्मा, जो पुराना बर्मा बोला जाता है, म्यांमार जो अभी नया नाम है, और वो दोनों कंट्री अभी डिसाइड कर रहा है कि एक कॉमन ड्रिल करना। ड्रिल बोले तो आर्मी का ड्रिल, मतलब आर्मी की प्रैक्टिस करना, आर्मी की लड़ाई पर जो भी करना है या एयरफोर्स या जो भी है, वो लोग दोनों अभी एक साथ में वो लोग एक ट्रेनिंग हो रहा है। अब सवाल ये हो गया कि ये आज टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और खास करके टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बता दिया है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि चाइना का कुछ गुड्स वहां से जाता है और वहां पे गुड्स जाने की वजह से कुछ एक कॉन्वॉय जो था उसको आग लग गई थी, और वो आग लगाने का जो कारण जो था वो कुछ लोकल आदमी लोग जो है, जो बर्मा का जो है, म्यांमार के जो आदमी लोग है, वो लोग ने उसको आग लगा दिया। तो इसके लिए वो लोग चाइना का एम्बेसी या एनवॉइस जो है वो चले गया था बर्मा वाले लोग के पास और बोला कि भाई देखो ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कुछ करना है। तो ये है, ऐसा न्यूज है आज का पेपर में। अब सवाल है कि हमारे चैनल क्या है उसका अंदर थोड़ा छानबीन करेंगे कि ऐसा क्या चीज है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है हमारे लिए। आपको ये मालूम है कि चाइना का जो भी माल जो निकलता है, जब भी चाइना ईस्ट साइड से निकलता है, साउथ चाइना सी से निकलता है, तो वहां पे एक मलाका करके रूट करके वो इंडोनेशिया के वहां से पार होते होते वहां से निकलती है। और वहां पे क्या है ना, बहुत सारे आइलैंड्स है। बहुत सारे आइलैंड्स होने की वजह से क्या होता है कि शिप जो जाता है वो दो जगह के बीच में, उसको ज्यादा फासला नहीं है, गैप नहीं है, तो ऐसा करते संभाल के निकल के चले जाना पड़ता है। वो एक इश्यू है, क्योंकि उसके बीच में से वो शॉर्टकट रूट है, तो बीच में आइलैंड्स, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है, तो ऐसा करके उसको घुमाना पड़ता है अपने शिप को। बट मेन चीज ये है कि इंडिया जो है ये इस तरफ है, उसकी पूरी दबदबा है। अब वो है अंडमान निकोबार जो आइलैंड जो है, वो जो ये साइड पे जो है, वहां पे इंडियन का वाटर राइट्स है। वहां पे उनकी अपना जो है, उनका फोर्स जो है, नेवी है, वो कंट्रोल करता है। और वो कंट्रोल करने की वजह से उनको पता है कि कभी इवेंचुअलिटी में अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाता है तो इंडिया वहां पे उसको कंट्रोल कर सकता है और वहां पे दबा सकता है। और एक बार वो दबा देते हैं वो जगह पे, क्योंकि वो जगह बहुत नैरो है और इंडिया यहाँ पे बैठा है, चाइना का जो शिप है वहां से आता है, और ज्यादा करके सब तेल का टैंकर होता है, और चाइना को तेल की टैंकर की आवश्यकता है। वो तेल का टैंकर आता है यहाँ से, अपना जो सऊदी अरेबिया वगैरह वो एरिया से पूरा इंडिया के नीचे से घूम के वापस उधर आके वहां से निकल के, वो एक शॉर्टकट रूट है और कोई दूसरा कोई रूट नहीं है। नो डाउट चाइना ने और एक रूट जो बनाने को कोशिश किया, तो पाकिस्तान के थ्रू से किया, वहां पे वो चल रहा है। लेकिन चाइना का एक खासियत ये है कि चाइना नॉर्मली एक रूट के लिए अभी उसको पता है कि उसकी जो बिजनेस का जो करना है, उसकी जो वॉल्यूम जो है, जो संख्या जो है, शिप्स जो घूमती है, वो बहुत ज्यादा होता है। और वहां पे अगर ये से अगर आ जाता है अंदर, तो जो बे ऑफ बंगाल का थ्रू से जब अगर अंदर आ जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वहां पे इंडियन का सबमरीन वगैरह बहुत वहां पे कंट्रोल पर रहता है। इसके लिए उनको वो डर है कि भाई कैसा मेंटेन करना, और एक साथ में अगर नेवी को अगर मूव करना है तो चाइना वहां से नेवी को अंदर ये साइड पे ला नहीं सकता। इसलिए अभी वो क्या हो गया, एक नया है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा चैनल है जो भाई का हमेशा ये कहता है कि क्यों ये मैटर जो इतना इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लाइन है, अगर आप देखिए तो भाई इतना से खाली पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ ये तो छोटा सा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फार हिटिंग चीज है ये। अब सवाल हो गया कि वो चाइना ने सीधा सीधा बोला है कि हमारा एक जो कॉन्वॉय है, जो ट्रक्स जो जाता है, उसको आग लगाया। अब आग लगाने वाले का नाम वो तो बताता नहीं, कौन आग लगाया, वो लोग बोला लोकल का जो टेररिस्ट लोग है वो लोग ने कुछ किया है। तो बर्मा ने बोला कि ओके क्या करना है, तो चाइना ने उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला रहेगा और कुछ भी अलग तरीका से मना दिया कि भाई हमारे को यहाँ पे ये जगह पे हम लोग को यहाँ पे अपने को प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस में ये तो जो चीज है ये एक साइड एक बहाना हो गया। चाइना को एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है कि वहां से उसको जाना है। वहां से एक चाइना का बॉर्डर जो है, कॉमन बॉर्डर है, वो म्यांमार के साथ में, म्यांमार बर्मा है, जो बांग्लादेश, फिर आसाम, और फिर आसाम के बाद में म्यांमार आता है। जो आपका मैप अगर आप लोग देखा है तो पहला ये साइड पे तो कलकत्ता था, कलकत्ता के बाद में बांग्लादेश पूरा आ जाता है, और बांग्लादेश के बाद में आसाम का टुकड़ा आ जाता है, मिजोरम वगैरह नागालैंड, वो एक पट्टा आता है, और उसके बाद में लग जाता है अपना म्यांमार। और अभी चाइना को जो कॉमन बॉर्डर है वो इंडिया के साथ में है, लेकिन इंडिया उसको अंदर अलाउ नहीं करेगा अंदर आने के लिए। वो उसका दोस्ती इसके साथ भी अच्छा है, किसके साथ में, अपना बांग्लादेश के साथ में। लेकिन बांग्लादेश के साथ के भी अंदर एंट्री करने के लिए वो छोटा एक एरिया है, वो वहीं से एंटर कर सकता है, और वो एरिया जो एंटर कर रहा है म्यांमार का और बर्मा का जो बॉर्डर के, म्यांमार का और बांग्लादेश के बॉर्डर के थ्रू से ही आ सकता है, क्योंकि बीच में जो है बांग्लादेश जो है वो बीच में, इंडिया के बीच में आ गया, और तीनों साइड से पूरा लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड है बाय इंडिया।
इंडिया का सब स्टेट्स है वहां पे, वेस्ट बंगाल आ गया और ये सब मिजोरम और सब जो ये साइड का जो फॉरेस्ट का जो स्टेट्स है इसमें आ गया। अब चाइना ने को एक और रूट चाहिए। तो ये जो चीज है ये अभी एक बहाना बनाया, एक जल गया, इसके लिए प्रेशर किया, क्योंकि दुनिया में बताना है कि भाई ड्रिल काय के लिए होता है, आर्मी की ड्रिल क्यों हो रहा है दो कंट्री के बीच में। तो दुनिया को ये बता रहा है कि भाई वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और चाइना का माल वहां से जाता है, तो दोनों ने डिसाइड किया कि फाइटिंग का प्लान कैसे करना। और अभी लोगों का ड्रिल स्टार्ट हो गया, ये ड्रिल अभी लोगों का चालू हो गया, शनिवार से ऑलरेडी एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। कॉम्बैट ट्रेनिंग, कॉम्बैट ट्रेनिंग बोले तो कैसे जंगल में उतरने का, कैसा लड़ने का, कैसा ये करने का, वैसे उसका वो लोग का अभी वो ट्रेनिंग हो गया। अब ट्रेनिंग के पीछे दो कारण है। एक है कि उनको एक रूट जो बनाना है वहां पे उसको रास्ता बनाना है और रास्ते पे वो लोग का प्रेजेंस करना है कि चाइना का रोड है, ये चाइना का रोड है, यहाँ से चाइना का बॉर्डर से रोड से निकल के म्यांमार का सी का बॉर्डर तक आ जाएगा। और जब म्यांमार का सी का फेस में वहां पे जहाज में अगर डाल के वो निकल सकता है, तो उसको एक और एक प्लान चाहिए यहाँ से, क्योंकि इंडिया बीच में दुश्मनी तो अपना उनके साथ में है, तो वो सोचा कि इंडिया को कैसे घेरना। तो ये एक बहाना है घेरने के लिए, और इसके लिए म्यांमार का वहां से उसने वो लोग ने एक रूट निकाला। तो ये रूट निकाला ये इसके लिए दो चीज के लिए, एक उसकी जो प्रोडक्ट्स जो निकाला, तेल जो निकाला, शॉर्टकट जो साउथ चाइना सी से क्रॉस होके जाएगा, वो उतना टाइम कट हो जाएगा अगर वो म्यांमार के थ्रू से जाएगा। म्यांमार रेडी है उनके लिए और वो लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। इंडिया को कंसर्न होना चाहिए कि इंडिया को देखना है, वॉच करना है कि ये भी एक चीज स्टार्ट हो गया और एक रूट बन गया है, और वो रूट जो है पूरी फंक्शनेबल रूट बन गया यहाँ पे। इसी तरह से वहां पे पाकिस्तान में भी वहां पे एक रूट बन गया, जो गाउदल करके जो जगह है जहाँ पे वो पोर्ट है, वो पोर्ट का थ्रू से भी वो लोग ने एक रोड बना दिया जो चाइना का बॉर्डर से डायरेक्ट आता है सी में, क्योंकि चाइना को मार्केट में अपना माल उतारना है और माल लेना भी है। लेना है तो बोला तेल लेना है, और प्रोडक्ट्स जो भेजना है वो भेजना है अपना इसको भेजना है वो मिडिल ईस्ट का जो कंट्रीज जो है वहां पे भी अपना माल चले जा सकता है। तो उसके लिए रूट चाहिए कि वो लैंड लॉक है, ये साइड से वो उसका पूरा लैंड लॉक है, बहुत कंट्री उसके बीच में आ जाता है। तो दिस इज व्हाट एक छोटा सा ये मेरा ये है ओपिनियन है कि ये क्यों हो गया। ये जो ड्रिल है, ये ड्रिल सिर्फ दो देश के बीच में दोस्ती का ड्रिल नहीं है, ये इसके अफेक्टेड है, इंडिया को भी अफेक्ट होने वाला है ये आगे चल के, और इसलिए इंडिया का काम है कि भाई उस पर ध्यान देना है, और वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में नो डाउट चिकन नेक की वजह से हमारे को थोड़ा दिक्कत होता है। बांग्लादेश भी कभी कभी हमारा साइड भी लेता है, कभी कभी बांग्लादेश उनकी साइड भी लेता है, तो वो भी एक पॉइंट है। और म्यांमार के अंदर जैसे कि आर्मी का रूल चल रही है वहां पे, वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो लोग को उसको हटा दिया है, तो वहां पे काफी कमोशन होता है और उनको पैसे की भी कुछ काफी जरूरत है। और चाइना ने बोला कि आपका रोड स्ट्रक्चर हो रहा है हमारा। चाइना आजकल बहुत दिलदार हो गया है और कोई भी गरीब कंट्री को वो ले लेता है और बोल देते कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तरफ से फ्री। ऐसे उसने किया, बांग्लादेश के लिए भी किया, श्रीलंका के लिए भी किया, नेपाल के लिए भी किया, पाकिस्तान के लिए किया, और अभी म्यांमार के लिए भी करेगा। तो इसका मतलब उसका दो ये है, एक तो उसको रोड बना के रास्ता बनाना, और दूसरा उसको इंडिया को घेरना है। तो ये है एक छोटा सा जो मेरा जो ओपिनियन है, ये है वाई है इस टॉपिक के बारे में, कि चाइना को इतना दिलचस्पी क्या है कि वहां पे ये कॉन्वाई म्यांमार का बॉर्डर के वहां पे उसको ये करना है, क्योंकि उसको रास्ता निकालना है। और वो जो रास्ता है वो एडिशनल रास्ता रहेगा जो मलाका का स्ट्रेट थ्रू से आता है, लेकिन वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, वो उतना डिस्टेंस काटने के लिए ये शॉर्टकट है, तो चाइना ने डिसाइड किया कि शॉर्टकट करने के लिए। तो चाइना का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट हो गया है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मार्केट बन गया है, उसको अपना माल बेचना है और उसको माल अंदर लेके भी आना है, और उसके लिए उसको सबसे सस्ता अगर निकल सकता है तो वाटरवे, क्योंकि वाटरवे का थ्रू से कोई भी उसको कॉस्ट नहीं लगता है, फ्री है, पानी फ्री है, जहाज है, उसको कोई टैक्स नहीं लगता है, रोड टैक्स नहीं, कुछ नहीं लगता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए सबसे चीपेस्ट अगर रूट है वो है शिपिंग रूट। तो ये है आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, चाइनीज मिलिट्री ड्रिल हेल्ड बाय बिटवीन म्यांमार एंड चाइना। तो विद दिस हमारा एक वापस रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि हम लोग मोर बर्निंग टॉपिक्स लेके आएंगे। थैंक यू।